हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस शुरू करते हैं अनवांट मैरिज का नेक्स्ट पार्ट। और गाइस थैंक यू सो मच, आपने मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए। और गाइस मुझे आपको ये बताना था कि आप ये मत सोचिए कि मैंने कमेंट का रिप्लाई नहीं किया तो मैं बोर हो रही हूँ, ऐसा नहीं है। वो बस मैं थोड़ी बिजी थी जिस वजह से मैं भी रिप्लाई नहीं कर पाई, लेकिन मैंने सबको रिप्लाई अब कर दिया है। तो ये मत सोचिएगा कि मैं बोर हो रही हूँ। और गाइस मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो गई है, मुझे लगा नहीं था कि इतनी ठंड हो जाएगी। नाइट के समय बाहर ट्रैवल करने से इतनी ठंड लग सकती है और मेरा गला ख़राब हो जाएगा। मुझे लगा कि अभी तो नॉर्मल ही है ना, तो मैंने बहुत ज़्यादा लाइट क्लॉथ पहन रखे थे। लेकिन नाइट में मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग गई थी, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ भी थोड़ी ख़राब हो गई है। प्लीज़ आप उसे माइंड मत कीजिएगा और देर ना करके आइए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। गाइस हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि विंग जो कि वांगची के घर आया था, क्योंकि मैडम यू वांगची को मनाने आई थी कि वो उस मनी को लेकर उन किडनैपर के पास जाने के लिए तैयार हो जाए। और वांगची जिसने हाँ भी कर दी थी। और वहां पर विंग पहुंच चुका था। विंग जो वांगची को ही देख रहा था और वो शौक था कि वांगची को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि वांगची इस समय 6 मंथ प्रेग्नेंट था। उसकी बैली बहुत अच्छे से शो हो रही थी। और विंग बस यही सोच रहा था क्या वांगची प्रेग्नेंट है। और विंग भी उस रूम में आ जाता है। विंग जो वांगची के सामने आकर खड़ा हुआ था और वो बस वांगची को ही देख रहा था। वांगची जो विंग को ही देख रहा था और वो देख रहा था कि विंग की नजरें कहाँ थी। विंग की नजरें जो वांगची की वैली पे थी। और फिर विंग कहते माँ। मैडम यू जो विंग को ही देखती है और वो स्माइल करती है और कहती है विंग, वांगची ने हाँ करती है, ये वहाँ जाएगा उन पैसों को लेकर। विंग कहता है क्या। मैडम यू कहती है हाँ, वांगजी ने हाँ करती है। विंग से गुस्सा आता है और वो अपनी माँ को ही देख रहा था और वो कहता है हाँ, वांगजी ने हाँ कर दिया, लेकिन आपने एक बार भी वांगजी को ध्यान से देखा है। मैडम यू जो विंग की ये बात सुनती है और वो वांगजी को देख रही थी, क्योंकि अब मैडम यू को भी पता चल गया था कि वांगजी प्रेग्नेंट है। विंग कहता है माँ, एक बार उसे ध्यान से देखिए, उसकी हालत को। वो प्रेग्नेंट है, वो वहाँ कैसे जा सकता है। किडनैपर के पास जाना कितना जोखिम का काम है। वांगजी वहाँ कैसे जा सकता है। आपने ऐसा सोचा भी कैसे। मैडम यू कहती हाँ, मैं जानती हूँ वो वांगजी प्रेग्नेंट है, लेकिन यानली का क्या। यानली के बारे में भी तो सोचो ना विंग, वो तुम्हारी बहन है। विंग और मैडम यू आपस में बात कर ही रहे थे कि वहाँ पे लैंकुरन आते हैं। उन्होंने भी ये सारी बात सुन ली थी और उन्हें अब इस समय मैडम यू पे गुस्सा आ रहा था। और वो कहते हैं आप ये क्या कह रही है, मेरा बेटा किसी किडनैपर के पास नहीं जाएगा। वांग जीजू बस अपने बाबा को ही देख रहा था, क्योंकि वांग जीजू ने अपने बाबा को कभी भी इतने गुस्से में नहीं देखा है, लेकिन आज वो देख रहा था। और लैंकुरन कहते हैं मैं जानता हूँ आपकी बेटी की जान खतरे में है, लेकिन क्या इसके लिए मैं अपनी बेटी की जान खतरे में डालूं। और वो तो इस समय प्रेग्नेंट है ना। मेरा बेटा किसी किडनैपर के पास नहीं जाएगा। मैडम यूजिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वांगची की तरफ ही देख रही थी, जैसे कि वो वांगची से कहना चाहती हूँ कि वांगजी प्लीज मेरी मदद करो। वांगजी जो नहीं देख रहा था और फिर वो अपने बाबा के पास आता है और कहता है लेकिन बाबा, यानली का क्या, उसकी जान खतरे में है। वांगजी के बाबा कहते हैं यानली की जान खतरे में है तो क्या यानली को बचाने के लिए तुम अपने बच्चे की अपनी जान खतरे में डालोगे। वांगजी भूलो मत, ये वही हैं जिन्होंने तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं किया। ये जानते हुए भी कि गलती इनके बेटे की थी, फिर भी इन्होंने तुम्हें गलत ठहराया, तुम पे इल्जाम लगाए। वांग जीजू अपने बाबा को ही देख रहा था और वो कहता है हाँ बाबा, मैं कुछ भी नहीं भूला, मुझे सब कुछ याद है। लेकिन यानली ने हमेशा ही मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है, हमेशा मेरी मदद की है। यानली ने कभी भी मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। वांग जी जो बस ये सब कुछ बोले जा रहा था। विंग और मैडम यू ये सारी बातें सुन रहे थे। लैनकुरन कहते हैं जानता हूँ यानी बुरी नहीं है और मुझे भी उसके लिए बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन मैं अपने बेटे की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। मैं तुम्हें वहाँ जाने की परमिशन नहीं दूंगा वांग जी। ये कहकर वो उस रूम से चले जाते हैं। वांग जी जो बस अपने बाबा को जाता हुआ ही देख रहा था। मैडम यू रो रही थी और वो कहती विंग, यानली। विंग जो अभी तक चुप था और वो कहता है वांगजी के बाबा ने बिल्कुल ठीक किया है। माँ आप यानली की फिक्र मत कीजिए, मैं यानली को कैसे भी बचा लूँगा, लेकिन
मैं ये यानली के लिए वांग जी की जान को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। वैसे भी हमारी वजह से उसने बहुत कुछ सहा है। मैं नहीं चाहता कि अब उसको या उसके बच्चे को कुछ हो। वांग जी जो बस विंग की ये सारी बातें सुन रहा था और विंग जो कि ये सब कुछ बोल रहा था और वो वांग जी को बिल्कुल भी नहीं देख रहा हो, जैसे कि वो वांग जी से गुस्सा हो कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई। जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, लेकिन ये बेबी अकेले तुम्हारा नहीं है, ये मेरा भी है। जैसे विंग को बुरा लगा हो और वो वांग जी की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। उसके बाद वेन जो कि अपनी मॉम के पास आता है, उन्हें पकड़ता है, उन्हें सहारा देता है क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मैडम यू शायद अब फ्लोर पे गिरने वाली हैं। और वो कहते हैं माँ यहाँ से चलिए, माँ यहाँ से चलिए। मैडम यू जो बार बार वांगजी को ही देख रही थी और कहती है मेरी यानली, यानली का क्या होगा। वेंग जो अपनी माँ को ही देख रहा था और वो कहता है यानली को कुछ नहीं होगा, मैं यानली को बचाऊंगा। आप परेशान मत होइए मॉम, चलिए। और वो अपनी माँ को लेकर वहाँ से जा रहा था। वांग जी देख रहा था कि मैडम यू कितना ज़्यादा रो रही हैं और वांग जी जो कि अब अपने बिस्तर पे बैठ जाता है और वो यही सोच रहा था। वो मुझसे कभी भी अच्छे से बात नहीं करती थी, लेकिन बात जब उनकी बेटी की आई तो उन्होंने मुझे मुझसे रिक्वेस्ट की। जानता हूँ वो नाराज़ हैं क्योंकि उनके बेटे की जान मेरी वजह से गई है, लेकिन यानली यानली का क्या। मैं यानली को बचाना चाहता हूँ। यानली ने कभी भी मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, हमेशा मेरी रिस्पेक्ट की है और मुझे बचाया भी है। और वांग भी यही सब कुछ सोच रहा था और फिर वो कहते लेकिन विंग का क्या। विंग को जब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, विंग ने कुछ नहीं कहा, मेरी तरफ देखा भी नहीं। क्या विंग ये नहीं चाहता था? क्या विंग इस बात से नाराज था? और वांग जी जो बस यही सोच रहा था, क्या विंग बेबी नहीं चाहता था? और वांग जी जो थोड़ा उदास हो गया था, लेकिन वांग जी जिसे ये नहीं पता था कि विंग इस बात से दुखी है कि वांग जी ने उसे नहीं बताया कि वो प्रेग्नेंट है। और फिर वो दोनों जो कि आपस में बात नहीं करते और उन दोनों के बीच ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो मैडम यू को लेकर अपने घर पहुंच चुका था और वो मैडम यू को काउच पे बैठाता है और खुद उनके बिल्कुल पैर के पास आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं माँ घबराइए मत, यानी को कुछ भी नहीं होगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन मॉम मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, इन सब में वांग जी को मत लाइए। वांग जी पहले ही बहुत कुछ झेल चुका है हमारी वजह से, बिना गलती के उसे सज़ा मिली है और मैं नहीं चाहता कि अब कुछ गलत उसके साथ हो। और अब तो वो प्रेग्नेंट भी है माँ, हमें इस बात को समझना होगा। हम जानते हैं यानली यानली को बचाना ज़रूरी है, लेकिन हम इसमें वांग जी को नहीं घसीट सकते। तो माँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वांग जी को फिर से कॉल या फिर उससे मिलने नहीं जाएंगी। मैडम यू जो बस चुप थी, वो रो रही थी, उन्हें विंग की सारी बातें सुनाई दे रही थी। बस उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता है यानली। यानली का क्या। और वो कहती हैं शोयांग जा चुका है, उसे नहीं बचा पाई। यानली यानली को बचाना चाहती हूँ, अगर वो भी चली गई तो मैं फिर जी नहीं पाऊंगी। और फिर वो ये कहकर सोफे से उठ जाती हैं और सीधा अपने रूम में चली जाती हैं। विंग जो अपनी माँ को जाता हुआ ही देख रहा था और वो समझ रहा था कि इस समय उसकी मॉम कितनी ज़्यादा पेन में है क्योंकि उनका एक बेटा जा चुका था। अगर अब किसी को कुछ हुआ तो वो सच में जी नहीं पाएंगी। वी भी ये बात जानता था। और ऐसे ही ये नाइट बीत जाती है। मैडम यू जिन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था, वो अपने कमरे से बाहर नहीं आ रही थी। और वेन जो बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि यानली के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। इंस्पेक्टर जो कोशिश तो कर रहे थे लेकिन कोई भी सबूत मिल नहीं पा रहा था। दिन जो ऐसे बीत रहे थे, 2 दिन बीत चुके थे वांग जी से मिले हुए। मैडम यू ने उसके बाद वांग जी को ना कॉल किया और ना ही कोई मैसेज। वो चुप हो गई थी, ना ही किसी से बात कर रही थी। और विंग विंग जो बहुत ज़्यादा परेशान था, अपनी बहन को बचा नहीं पा रहा था और मैडम यू का हाल भी अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था।
सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि 2 दिन से वो भी बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि क्योंकि शेचैन ने कई बार जेंग चंग को कॉल करी थी लेकिन जेंग चंग ने कॉल रिसीव नहीं करी थी। और वांग जी से यानली की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी और वांग जी जो बहुत ज़्यादा सोच रहा था जिसकी वजह से उसके सर में दर्द भी हो रहा था। वांग जी के पास उसके बाबा आते हैं और वो कहते हैं, वांग जी तुम्हें उनके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यानली के बारे में सोचने के लिए उसका भाई है, उसका पूरा परिवार है। तुम्हें उसके बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इस समय तुम्हें अपना और अपने बेबी का ध्यान रखना है। वांग जी जो बस अपने फादर को ही देख रहा था और वो कहता है, लेकिन बाबा यानली का क्या होगा? लैन कुरैन कहते, यानली को कुछ नहीं होगा, यानली मिल जाएगी। इंस्पेक्टर भी यानली को ढूंढ रहे हैं। वांग जी जो बस चुप था, उसके बाबा जो बस उसे देख रहे थे और वो वांग जी के सर को हल्का हल्का अपने हाथों से दबाते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम उसकी मदद करना चाहते हो, लेकिन दूसरों के बारे में सोचने से पहले हमें खुद के बारे में सोचना चाहिए। अपनी हालत देखो, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम 6 मंथ प्रेग्नेंट हो। क्या इस कंडीशन में अगर तुम्हें कुछ हो गया या तुम्हारे बेबी को, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब है तो मैं तुम्हें जाने की परमिशन दे सकता हूँ, क्योंकि वांग जी ने अपने बाबा से कई बार बोला था कि बाबा मैं जाना चाहता हूँ, प्लीज़ आप परमिशन दे दीजिए। लेकिन लैन कुरैन जिन्होंने साफ मना कर दिया था कि नहीं, तुम नहीं जा सकते। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो इस समय इंस्पेक्टर से बात कर रहा था, इंस्पेक्टर जो वहाँ से चले जाते हैं। विंग जो अपने रूम में ही था और उससे वांग जी की याद आ रही थी और विंग यही सोच रहा था, तुम प्रेग्नेंट थे लेकिन तुमने एक बार भी मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। क्या तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है या मेरा कोई वजूद नहीं है? वेंग जिसे सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगा था कि वांग जी ने अपनी प्रेगनेंसी की बात उसे क्यों नहीं बताई, और वेंग जिसे ये सोच कर ही रोना आता है और वो ये सोच रहा था, जानता हूँ तुम नफरत करते हो, इसीलिए तो तुम छोड़ के चले गए। तुम्हारा दम घुटता था मेरे साथ, लेकिन सच में आज मुझे बहुत बुरा लगा जब मुझे पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुमने ये बात मुझे बताई भी नहीं। और विंग जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, वो अपनी आंखों से आंसू पोंछता है और कहता है, ये जिंदगी तुम्हारी है, तुम जैसे चाहो जी सकते हो। अगर तुम नहीं बताना चाहते थे कि तुम प्रेग्नेंट हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। मेरा मन करेगा लेकिन मैं खुद को रोकूंगा। और विंग जो कि सच में बहुत ज़्यादा दुखी था, उसे बहुत बुरा लगा था। और फिर विंग जिसके पास एक कॉल आती है, ये कॉल इंस्पेक्टर की थी। इंस्पेक्टर जो उसे बताता है कि उन्हें किसी लोकेशन के बारे में पता चला है। विंग जब ये सुनता है तो वो खुश हो जाता है और कहता है, क्या इसका मतलब यानली? इंस्पेक्टर कहता है, हाँ, हमें लगता है कि हम उनसे ज़्यादा दूर नहीं हैं, शायद जल्द ही आपकी बहन मिल जाएगी। विंग जो कि बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो उठता है, अपने रूम से बाहर निकलता है और वो ये बात जाके मैडम यू को बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि मैडम यू का जो डोर था वो अंदर से बंद था। विंग उस डोर पे कई बार नॉक करता है, लेकिन मैडम यू जिनका कोई भी जवाब नहीं मिलता, क्योंकि वो अब शांत हो चुकी थी। सीन शिफ्ट करके हमें मैडम यू को दिखाया जाता है जो चुपचाप अपने कमरे में एक जगह बैठी हुई थी और वो यही सोच रही थी। उनके सामने श्रेयांक का चेहरा आ रहा था और वो बस सोच रही थी, तुम चले गए, यानली भी चली जाएगी, ये यानली भी चली जाएगी। मतलब वो थोड़ी अजीब सी हो चुकी थी। कहते हैं ना, जैसे अगर हमारे पास हमारा बच्चा हमसे दूर हो जाए तो एक माँ की हालत कैसी हो सकती है, बिल्कुल वैसी मैडम यूजी ने किसी भी चीज़ का कोई होश नहीं था। और वो कहती हैं, ऐसे ऐसे सब मुझसे दूर चले जाएंगे, मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। और वो ऐसे ही खुद से बातें कर रही थी और वो कहती हैं, श्रेयांग श्रेयांग को भी बचा नहीं पाई थी, तुम्हें भी नहीं बचा पाऊंगी, नहीं बचाऊंगी। और वो जो कि बेहोश हो जाती हैं। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कई देर से डोर पे नॉक कर रहा था, लेकिन डोर जो कि अब अंदर से बंद था, तो विंग जो कि अब डोर पे किक करता है और वो जो कि बार बार किक कर रहा था, डोर जो कि अभी ओपन नहीं हो रहा था, वहाँ पे चेंग चेंग आता है और कहते, गगा गगा ये क्या कर रहे हो?
विंग कहता है मॉम मॉम डोर नहीं ओपन कर रही है, बहुत समय हो गया है, मॉम ने आज पूरे दिन अपना डोर ओपन नहीं किया, मुझे मॉम को कुछ बताना है। और वो कहता है चैन तुम पीछे हो जाओ, शायद मुझे डोर तोड़ना पड़ेगा। और विंग जो कि बहुत तेज डोर ब्रेक की करता है तो डोर जो कि टूट जाता है और वो दोनों ही अंदर जाते हैं। तो वो दोनों शॉक थे क्योंकि उनकी माँ जो फ्लोर पे गिरी हुई थी। विंग जो कि भाग कर आता है और कहता है मॉम मॉम। और वहाँ पे चेंग चेंग भी आता है और वो जो कि थोड़ा रोने लग जाता है और कहता है मॉम मॉम आपको क्या हो गया। विंग जो अपनी मॉम को उठाता है और उन्हें बिस्तर पर लेटा देता है और कहता है चैंग चैंग जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो। जियांग चेंगजू जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है और फिर थोड़ी देर में वहाँ डॉक्टर आते हैं। और जियांग फैमिना जियांग चैंग और विंग सभी लोग जो वहीं पे खड़े थे, जिंजू शुआन और डॉक्टर जो मैडम यू को चेक कर रहे थे। और वो कहते हैं लगता है इन्होंने कई दिनों से खाना नहीं खाया, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको इनका ध्यान रखना चाहिए। और डॉक्टर जो उन्हें कुछ मेडिसिन दे देते हैं। और मैडम यू जो इस समय बेहोश थी। उसके बाद डॉक्टर जो वहाँ से चले जाते हैं। विंग जो बस अपनी मॉम को ही देख रहा था और वो फिर मैडम यू के पास आके बैठ जाता है और कहते हैं मॉम मॉम अपना ध्यान रखिए, ये आपने क्या कर लिया है। मॉम मैं आपको बताने आया था कि यानली के बारे में कुछ पता चला है, जल्द ही वो हमें मिल जाएगी। मॉम मॉम प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, मॉम अपना प्लीज़ ध्यान रखिए, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। और विंग जो अपनी मॉम को हक कर लेता है। जियांग चैंग जो अपनी मॉम को ही देख रहा था और फिर वो भी वहाँ पर आता है, वो भी विंग को हक कर लेता है और कहते गगा ये सब कुछ क्या हो गया, क्या क्या हो गया, यानली शिजे कहाँ होंगी। विंग कहता है वो हमें जल्दी मिलेगी चैंग। और फिर विंग जो कि उसे हक करता है और कहता है चैंग मॉम मॉम का ध्यान रखना। और विंग जो कि वहाँ से उठ जाता है क्योंकि उसे इंस्पेक्टर ने बुलाया था। चैंग चैंग जो बस अपनी मॉम के पास ही बैठा हुआ था, वो देख रहा था उसकी मॉम जो कितनी ज़्यादा बीमार लग रही थी। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, फेस जैसे बिल्कुल मुरझाया हुआ हो चुका था, उनके लिप्स भी सूख चुके थे। और जियांग फैमिना जो कि बस अपनी वाइफ को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा परेशान थे और वो उस रूम से बाहर चले जाते हैं। जियांग चैंग जो अपनी मॉम के पास ही बैठा था, उसके फ़ोन पे किसी का कॉल आता है, तो ये कॉल था शिचन का। और फिर जियांग चैंग जो उस कॉल को रिसीव कर लेता है। शिचन कहता है मैं तुम्हें इतनी देर से कॉल कर रहा था, तुम्हें क्या हुआ, तुम मेरी कॉल को रिसीव नहीं कर रहे। जियांग चैंग कहता है वो मैं माँ के पास बैठा था ना, इसीलिए। शिचन कहते हैं आंट के पास, आंट को क्या हुआ। जियांग चैंग कहता है वो मॉम ना बेहोश हो गई थी, उन्होंने ना दो दिन से खुद को रूम में बंद कर लिया था। गगा उन्हें कुछ बताना चाह रहे थे लेकिन मॉम डोर ओपन नहीं कर रही थी तो गगा ने डोर तोड़ दिया, मॉम फ्लोर पे गिरी हुई थी। शिचैन कहते हैं क्या, वो फ्लोर पे गिरी हुई थी। और शिचैन के साइड में ही वांग जी बैठा हुआ था क्योंकि वांग जी ने कहा था शिचैन को कॉल करने के लिए और वही सारी बातें सुन रहा था। चेंग चेंग कहते हाँ मॉम की तबीयत बहुत ख़राब है, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता, मैं बाद में बात करूँगा। और फिर वो कॉल कट कर देता है। और शिचैन जो वांग जी को ही देख रहा था, वांग जी कहते क्या 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 हुआ, कौन फ्लोर पे गिरा हुआ था। शिचैन कहता है आंट फ्लोर पे गिरी हुई थी, उन्होंने 2 दिन से खुद को बंद कर लिया था गगा। वांग जी जब ये सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है क्योंकि वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड था और वांग जी जिसे बहुत बुरा लग रहा था मैडम यू की ये हालत जानकर। और वांग जी जो बस यही सोच रहा था, उसके बाद शिचन वहाँ से चला जाता है। वांग जी जो लेटा हुआ था और उसकी आंखों में आंसू थे और वो यही सोच रहा था मुझे यानली को बचाना होगा, मुझे उस किडनैपर के पास जाना ही होगा। और वांग जी जिसने ये फैसला कर लिया था कि वो उस किडनैपर के पास जाएगा, लेकिन वांग जी जो यही सोच रहा था कि बाबा बाबा ने तो साफ मना कर दिया है कि वो मुझे वहाँ जाने नहीं देंगे, लेकिन मुझे वहाँ जाना होगा। और वांग जी जिसने ये पूरा मन बना लिया था कि वो वहाँ जाएगा। और वांग जी जो आज खुद पहली बार मैडम यू को कॉल करता है। मैडम यू जी ने अब होश आ गया था तो वो कॉल को पिक करती हैं और कहती हेलो। वांग जी कहता है मैं वांग जी। मैडम यूजी बस वांग जी की बात ही सुन रही थी लेकिन इस समय वो वांग जी से कुछ भी नहीं कहती हैं और वो चुप थी। वांग जी कहता है मुझे पता चला आप बेहोश हो गई थी, आप ठीक तो है ना। मैडम यू जो वांग जी की बात ही सुन रही थी और वो कहती हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो, तुम अपना ध्यान तो रख रहे हो ना। प्रेगनेंसी में बहुत बहुत कुछ होता है हमारी बॉडी में, अपना ध्यान रखना।
वांग जी जो बस उनकी बातें ही सुन रहा था, वो उनकी आवाज़ में ही महसूस कर रहा था कि वो कितनी ज़्यादा दुखी हैं। और फिर वांग जी कहता है, मैं किडनैपर के पास जाने के लिए तैयार हूँ। आप बस मुझे बताइए कि मुझे कहाँ जाना होगा। मैडम यू ये बात सुनती हैं तो वो शॉक हो जाती हैं और वो कहती हैं, लेकिन तुम प्रेग्नेंट हो। वी नहीं चाहता कि तुम वहाँ जाओ। वांग जी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, मेरे पापा भी नहीं चाहते, लेकिन मैं यानली को बचाना चाहता हूँ। मैडम यू जो वांग जी की बात ही सुन रही थी और वो कहती हैं, लेकिन तुम उसे क्यों बचाना चाहते हो? हमारे परिवार ने तो तुम्हें हमेशा ही दुख दिया है, तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद किया है, अपनी बेटे की मौत का दोष तुम पे लगाया है। वांग जी कहते, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन यानली यानली ने कभी भी मुझे कुछ दुख नहीं दिया, उसने हमेशा मेरी मदद की है। और आज जब वो प्रॉब्लम में है तो मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। आप बस मुझे बताइए कि मुझे वो पैसे लेकर कहाँ जाना होगा। मैडम यू जो कि कुछ सोचती हैं और फिर वो बताती हैं एक पुराने खंडर में, और वो वांग जी को वो जगह के बारे में बताती हैं। और वांग जी जो कि कॉल कट कर लेता है। और मैडम यूजी ने वांग जी को बताया था कि उसे कल ही जाना होगा क्योंकि किडनैपर का कॉल आया था। और मैडम यूजू की अपने रूम में थी और वो यही सोच रही थी, मैंने ये गलत किया, मुझे वांग जी को वो नहीं बताना चाहिए था। विंग ने मना किया था, लेकिन मैं इस समय फिर से खुदगर्ज हो रही हूँ। अपने बच्चे के लिए मैं फिर से खुदगर्ज हो रही हूँ, क्योंकि मैं यानली को नहीं खो सकती। मुझे माफ़ करना विंग वांग जी, लेकिन मैं अपनी बेटी को नहीं खो सकती। सीन शिफ्ट करके मैं वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो बस यही सोच रहा था कि मैं घर से कैसे निकलूं। अगर बाबा को बताया या उनसे पूछा तो वो जाने नहीं देंगे। तो वांग जी जो अपने बाबा को बिना बताए ही निकलने की सोच रहा था। और वांग जी जिसने मैडम यू को कॉल किया था, मैडम यू ने बताया था कि तुम्हें वो मनी मिल जाएगी, और वो दोनों ही एक जगह पे मिलने वाले थे। विंग जो इन सब बातों से अनजान था। सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है। वांगजी देख रहा था इस समय सिचैन घर में नहीं था और उसके बाबा भी कहीं जाने वाले थे। वांग जी जो बस अपने बाबा को ही देख रहा था और फिर उसके बाबा वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी कहते हैं, बाबा मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे यानली को बचाना है। और वांग जी जो कि फिर एक लेटर लिख देता है कि बाबा मैं यानली को बचाने जा रहा हूँ। और वांग जी जो अपने घर से निकल जाता है और फिर वो मैडम यू को कॉल करता है। थोड़ी देर में ही मैडम यू मिलती हैं और मैडम यू जिनके पास 2 बैग थे, और वो वांग जी को बताती हैं कि उन्होंने एक पुरानी बिल्डिंग में बुलाया है। और वो वांग जी को ही देख रही थी कि वांग जी प्रेग्नेंट था। मैडम यू जी ने बुरा लग रहा था, उन्हें पता था कि वो गलत कर रही हैं, वांग जी को और उसके बच्चे की जान को खतरे में डाल रही हैं। और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो कहती हैं, जानती हूँ तुम्हारे साथ गलत कर रही हूँ, पर क्या करूँ, मजबूर हूँ। वांग जीजू नहीं देख रहा था और वो कहते, आप खुद को संभालिए, यानली को कुछ नहीं होगा। मैडम यूजो से देख रही थी और वो कहती है, यानली नहीं, मुझे मेरे तीनों बच्चे ठीक चाहिए, तुम और तुम्हारे अंदर मेरे विंग का अंश, मुझे ये भी सही सलामत चाहिए। वांग जीजू बस मैडम यू को ही देख रहा था और वो कहता है, मैडम यू जो बस उसे देख रही थी और वो अचानक ही वांगची को हक कर लेती है और वांगची के फोरहेड पे किस करती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे साथ हमेशा मैंने जातियाँ की हैं, तुम्हें बुरा कहा है, मैं जानती हूँ गलती तुम्हारी नहीं है, फिर भी तुम्हें दोष दिया, अपने बेटे का कातिल कहा। और वो रो रही थी। और मैडम यू कहती हैं, तुम मेरे बेटे ही हो, मेरे बेटे की ओमेगा, मुझे तुम्हें प्यार देना चाहिए था, लेकिन वो प्यार मैंने कभी तुम्हें नहीं दिया, तुम्हें मैंने माँ कहने का हक तक नहीं दिया, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं मेरी जैसी माँ किसी किसी को नहीं मिलनी चाहिए। और वो बहुत रो रही थी। वांग जी जो बस उन्हें देख रहा था, वो समझ रहा था कि इस समय मैडम यू जो बहुत ज़्यादा पेन में है, वो हर बात वो वांग जी से कह रही थी जो उनके मन में थी, चाहे वो बातें अच्छी थी या बुरी, सब कुछ।
उसके बाद मैडम यू जो अपने हाथ जोड़ लेती हैं, वांग जीजू नहीं देख रहा था और वो मैडम यू के हाथों को पकड़ लेता है और कहते हैं, नहीं माँ, नहीं, आप माँ हैं, आप डांट सकती हैं लेकिन हाथ नहीं छोड़ सकती, नहीं माँ। और वो उन्हें मना करता है। मैडम यू जो वांग जी को ये देख रही थी और वो यही सोच रही थी, ये बच्चा कितना प्यारा है, मैंने इसे गलत समझा, दुर्व्यवहार किया, लेकिन इसने मेरी मदद के लिए एक बार भी हाँ कर दिया। अपनी हालत के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, ये भी नहीं सोचा कि वो प्रेग्नेंट है, अगर उसके बेबी को कुछ हो गया तो क्या होगा। और वो बस रो रही थी। वांग जी उनके आंसू पोंछता है और कहता है, माँ मुझे बताइए हमें कहाँ जाना होगा। मैडम यू कहती हाँ। और फिर मैडम यू जो वांग जी का हाथ पकड़ लेती हैं और वो दोनों ही एक कार में आके बैठ जाते हैं। मैडम यू जो बस कार ड्राइव कर रही थी, वांग जी उन्हें देख रहा था क्योंकि उनकी आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे। उसके बाद थोड़ी देर में वो एक जगह पहुंच जाते हैं। मैडम यू जो वांग जी को ही देख रही थी और वो कहती हैं, इसके बाद तुम्हें अकेले ही जाना होगा। और वो वांग जी को एक बैग देती हैं जिसमें मनी थी। मैडम यू जो वांग जी को ही देख रही थी और वो कहती हैं, बेटा अपना ध्यान रखना, ध्यान रखना। वांग जी जो उन्हीं को ही देख रहा था और कहते, हाँ मैं ध्यान रखूंगा। और वांग जी जो कि कार से निकल जाता है, उसके पास में एक बैग भी था। और फिर मैडम यू जो कि वेट कर रही थी किडनैपर जिसने उन्हें कॉल कर दिया था और कहा था इससे आगे वांग जी को अकेले ही आना होगा। और मैडम यू को वो कह देता है कि तुम अब यहाँ से जा सकती हो। मैडम यू जो जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन इस समय उनके पास कोई और चारा नहीं था, तो वो उस कार को लेकर थोड़ी दूर आ जाती हैं। और मैडम यू जो कि कार से निकलकर बहुत तेज तेज रो रही थी क्योंकि उन्हें पता था वो गलत कर रही हैं। वो वांग जी के साथ तो गलत कर ही रही हैं, लेकिन विंग के साथ भी गलत कर रही हैं क्योंकि वांग जी विंग का ओमेगा है। अगर वांग जी को कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, विंग को जवाब कौन देगा। और वो यही सोच रही थी कि विंग मुझे माफ़ करना, माफ़ करना, क्योंकि मैडम यू ने विंग को भी इस बारे में नहीं बताया है, विंग जिसने उन्हें साफ मना किया था। और मैडम यू जो कि बस यही सोच रही थी, विंग को पता चलेगा तो क्या होगा। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी के घर का दिखाया जाता है। इस समय जो कि शिचैन घर में आ चुके थे और वांग जी के बाबा भी। और शिचैन कहता है, गगा गगा, लेकिन उसके वांग जी कहीं भी दिखाई नहीं देता। और वहाँ पे लैनकुरन भी आते हैं और कहते हैं, शिचैन वांग जी कहाँ है। शिचैन कहते हैं, बाबा मैंने पूरे घर में देख लिया लेकिन गगा मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिए। लैनकुरन कहते हैं, क्या वांग जी घर में नहीं है। शिचैन कहते, हाँ मैंने पूरे घर में देख लिया, गगा नहीं है बाबा। और फिर लैनकुरन खुद भी वांग जी को हर जगह ढूंढने लग जाते हैं और वो अपने कमरे में आते हैं और कहते हैं, वांग जी, लेकिन कमरे में कोई भी नहीं होता। वो वॉशरूम में भी चेक करते हैं, लेकिन वॉशरूम जो कि ओपन था। और लैनकुरन जो कि बेड के पास आते हैं तो उन्हें वहाँ पे एक लेटर दिखाई देता है। वो उस लेटर को उठाते हैं और पढ़ने लग जाते हैं। और लैनकुरन जी ने बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था और वो कहते हैं, वांग जी तुम ऐसा नहीं कर सकते, जब मैंने तुम्हें मना किया था तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहां जाने की, तुमने ये ठीक नहीं किया वांग जी। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो इस समय मतलब कुछ इंस्पेक्टर के साथ बात कर रहा था। इंस्पेक्टर ने उसे बताया था कि उन किडनैपर्स की जो लोकेशन है वो ट्रैक की गई है और जल्द ही हमें पता चल जाएगा कि वो किडनैपर कहाँ है, उन्होंने यानली को कहाँ रखा है। विंग जो कि इस बात से खुश होता है, लेकिन उसके पास वांग जी के नंबर से कॉल आ रहा था। विंग यही सोच रहा था, वांग जी भी परेशान होगा, मुझे वांग जी को भी ये बता देना चाहिए, उसे पता चलेगा तो शायद उसे भी ठीक लगेगा और शायद वो परेशान नहीं होगा। और विंग जो कॉल रिसीव करता है और कहते हैं, वांग जी, लेकिन कॉल जो कि लैनकुरन ने किया था। और वो कहते हैं, वांग जी कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। विंग कहते हैं, लेकिन वांग जी तो आपके घर पे होगा। लैनकुरन कहते, नहीं वो घर पे नहीं है, वो घर पे एक लेटर छोड़ के गया है और उसने लिखा है कि वो यानली को बचाने जा रहा है। विंग कहते, क्या वांग जी वहाँ नहीं है। लैनकुरन कहते, हाँ वांग जी वहाँ नहीं है। विंग जो कि ये बात सुनता है तो वो जल्द ही अपने घर से निकलता है और वो अपनी कार चला रहा था। विंग जो यही सोच रहा था, वांग जी तुम घर पे नहीं हो तो तुम कहाँ हो। और विंग जो थोड़ी ही देर में लैनकुरन के घर पहुंच जाता है। लैनकुरन जो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, विंग देख रहा था क्योंकि कभी भी लैनकुरन इतना ज़्यादा गुस्से में नहीं थे।
और लैन कुरैन जो विंग को ही देख रहे थे। विंग जो घर में आते और कहते वांग जी वांग जी। लैन कुरैन जो गुस्से में थे और वो विंग को पकड़ते हैं और कहते हैं मैंने पूछा मेरा बेटा कहाँ है, मैंने तुमसे मना किया था ना कि मेरे बेटे से दूर रहो, तो फिर तुम तुम मेरे बेटे से दूर क्यों नहीं रहते। वीन जो बस लैनकुरन को ही देख रहा था और वो कहता लेकिन बाबा मैं वांग जी के पास नहीं आया था ना, मैंने उसे कॉल करी। लैनकुरन जो विंग को ही देख रहे थे और वो अचानक ही विंग को एक बहुत तेज स्लैप करते हैं। शीचैन जो ये देखकर शॉक हो गए थे और वो कहते बाबा। शीचैन जो देख रहे थे कि उसके बाबा ने किसी पे हाथ उठाया, क्योंकि उसके बाबा ने कभी भी किसी पे हाथ नहीं उठाया था। लैनकुरन जो फिर विंग को वो लेटर दिखाते हैं और कहते हैं देखो इसमें क्या लिखा है कि मेरा बेटा तुम्हारी बहन को बचाने के लिए चला गया है, तुम जानते हो ना उसकी हालत कैसी है। और लैन कुरैन जो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। विंग कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लैन कुरैन कहते ऐसा हुआ है क्योंकि तुम्हारी माँ ने मेरे बेटे से रिक्वेस्ट जो की थी। तुम्हारी माँ मेरे बेटे को वैसे तो पसंद नहीं करती थी, लेकिन जब बात उनकी बेटी पे आई तो उन्होंने मेरे बेटे से रिक्वेस्ट की। और तुम तो जानते हो ना वांग जी को वो कैसा है, वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है, कभी भी खुद के बारे में नहीं सोचता। और देखो उसने ऐसी हालत में भी जाने के लिए हाँ कर दी, वो चला गया तुम्हारी माँ के साथ। विंग कहते हैं क्या वो चला गया। एलियन कुरन कहते हैं हाँ। विंग जैसे ही उनकी ये बात सुनता है वो घर से निकल जाता है और विंग जो अपनी कार ड्राइव कर रहा था और विंग जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। विंग कहता है वांग जी तुम ऐसा नहीं कर सकते, जब मैंने तुम्हें मना किया था तो तुम जाने के लिए क्यों तैयार हुए। और मॉम मॉम मैंने आपसे कहा था ना कि इन सब में वांग जी को मत लाइए, मैं कोशिश कर रहा हूँ यानली को बचाने की, लेकिन मॉम आपने ये क्या किया, आपने ये बहुत बहुत गलत किया माँ, बहुत गलत। और विंचेस से पता था किडनैपर ने कहाँ बुलाया था और विंचेस ने पुलिस को भी फ़ोन कर दिया था। पुलिस भी जो कि उसी लोकेशन पे आ रही थी। और सीन शिफ्ट करके हमें मैडम यू को दिखाया जाता है जो अपनी कार के बाहर ही खड़ी थी। थोड़ी देर में ही वहाँ पे विंग पहुँच जाता है और विंग जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था। और विंग अपनी कार से निकलता है और कहता है मॉम मॉम आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, आपने वांग जी से क्यों बात करी जब मैंने आपको मना किया था। माँ मैं कोशिश कर तो रहा था, आपने ये क्या किया। मैडम यू जो बस वी को देख रही थी और वो कहती है वी मेरी बात तो सुनो। वी कहता है माँ आपने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया, बिल्कुल ठीक नहीं। मैडम म्यू जो विंग को ही देख रही थी और वो कहती है लेकिन मैंने उसे खुद से कॉल नहीं करी थी, मैंने वांग जी को कॉल नहीं करी थी, मुझ पे बिलीव करो, वांग जी ने खुद मुझे कॉल किया था, मैं झूठ नहीं कह रही विंग। सीन शिफ्ट करके हमें लैनकुरैन और शिजैन का दिखाया जाता है, वो भी विंग को फॉलो करते हुए वहाँ पहुँच चुके थे। और लैनकुरैन जो कि एक कार से बाहर निकलते हैं और वो मैडम यू के पास आते हैं और कहते हैं अगर अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा अगर मेरे बेटे और उसके बेबी को कुछ हुआ। पहले मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है लेकिन अब मैं और कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। और वो विंग को ही देख रहे थे और वो कहते अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा विंग, नहीं छोड़ूंगा। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। मैडम ये देख रही थी कि वो विंग पे कितना ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, जबकि इसमें विंग की तो कोई गलती है ही नहीं। विंग जो बस उन्हें देख रहा था और वो कहता बाबा वांग जी को कुछ नहीं होगा, वांग जी को कुछ नहीं होगा। और विंग भी वहीं जा रहा था। मैडम यू जो विंग को रोकना तो चाहती थी लेकिन उन्हें पता था कि वो रोक नहीं सकती। विंग भी उस बिल्डिंग की ओर ही निकल जाता है और लैंड भी वहाँ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर आ जाते हैं और वो कहते हैं नहीं ऐसे आप सबका जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, हमें नहीं पता अंदर कितने लोग हैं, अगर किसी ने हम पर हमला कर दिया तो बचना मुश्किल होगा, आप सभी लोग वहाँ नहीं जा सकते और हमें वहाँ जाने दीजिए, आप लोग यहीं पे रहकर इंतज़ार कीजिए। लैंड जो बस चुप थे। और फिर इंस्पेक्टर भी वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि इंस्पेक्टर ने भी उस बिल्डिंग को चारों ओर से घेरने का सोच लिया था। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि इस समय बहुत ज़्यादा धीरे चल रहा था क्योंकि वो प्रेग्नेंट था और उसने सामान भी ले रखा था। उसकी सांसें जो फूल रही थी उस बिल्डिंग पे चढ़ते हुए, लेकिन वांग जी जैसे तैसे उस बिल्डिंग पे पहुंच जाता है और वो देख रहा था वो लोग उस बिल्डिंग के टॉप पे थे, मतलब कि कुछ लोग। और एक पर्सन जो वांग जी के पास आता है और वो स्माइल कर रहा था और वो कहता है तो तुम हो वांग जी। और वो वांग जी को बहुत अजीब तरीके से देख रहा था। वांग जी जो बस
जो डरा हुआ था, लेकिन वो किसी के सामने ऐसा दिखावा नहीं कर रहा था कि वो डर रहा है। वांग जी जो बाहर से दिखा रहा था कि वो नहीं डर रहा, लेकिन सच में वांग जी डर रहा था। वो पर्सन जो वांग जी के पास आता है, अचानक ही वांग जी की आंखों पे एक पट्टी बांध देता है। वांग जी कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? वो पर्सन जो बस इवल स्माइल कर रहा था और वो कहता है, थोड़ी देर में ही तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। और वो कहता है, मैं जहाँ तुम्हें ले जा रहा हूँ वहाँ तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। और वो जो कि तेज तेज हंस रहा था, वांग जी जो घबरा रहा था। फिर वांग जी जिसे एक रूम में ले जाया जाता है और वहाँ पे कुछ लोग जो बहुत तेज तेज हंस रहे थे। और फिर वांग जी जिसकी आंखों पे से पट्टी हटाई जाती है, वांग जी जो सामने देखता है तो वो शॉक हो जाता है। और वो कहता है, तुम? शोशी जो स्माइल करता है और कहता है, हाँ मैं। क्या तुम्हें मैं याद हूँ वांग जी? मुझे तो लगा कि शायद तुम मुझे भूल गए होंगे, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें मैं याद हूँ। और वो स्माइल कर रहा था और वो कहता है, यानली, यानली कहाँ है? शोशी जो स्माइल करता है और कहता है, अपने बैक साइड देखो। और वांग जी जब देखता है तो हाँ, यानली वहीं थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह पे पट्टी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बहुत कोशिश कर रही थी बोलने की। वांग जीजू शूशु को गुस्से में देखता है और कहता है, वो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, क्या तुम ये बात भूल गए? तुम्हें एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो? तुम्हारे भाई के दिल पर क्या बीतेगी? शूशे जो वांग जी को ही देख रहा था और वो कहता है, वांग जी तुम्हें ऐसी हालत में इतना नहीं बोलना चाहिए। और हाँ, मुझे याद है, वो मेरी सिस्टर इन लॉ है, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ? आखिरकार उसी ने तो तुम्हें और तुम्हारे भाई को इतनी हिम्मत दी थी कि तुम मुझ पे हाथ उठा सको। और तुम्हारा वो सो कॉल्ड हस्बैंड जिसकी वजह से मैं जेल गया था। और वांग जीजू जल्दी से यानली के पास आते हैं, उसके फेस से वो टेप हटाते हैं और कहते हैं, यानली, यानली। यानली जो वांग जी को हक करती है और कहती है, लेकिन शाओ जी आप यहाँ क्यों आए? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। वांग जी कहता है, तुम्हें बचाने के लिए आया था, अब मैंने इसे मनी दे दी है, तो अब हम यहाँ से जा सकते हैं। और वो यानली के हाथ और पैर की जो रस्सी थी उसे खोल देती है। शूशी जो बस उन पैसों को ही देख रहा था और वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। और फिर वांग जी जो यानली की उठने में मदद करता है। यानली जो उठ गई थी, शूशी जिसकी नज़र अब वांग जी पर जाती है और वो देख रहा था कि वांग जी जा रहा था, वो अपने कुछ गुंडों को वहाँ भेजता है और वो वांग जी और यानली को पकड़ लेते हैं। वांग जीजू से गुस्से में देख रहा था और वो कहता था, जो तुम्हें चाहिए था वो मैं दे चुका हूँ, तो फिर तुम हमें जाने क्यों नहीं दे रहे? बात तो यही हुई थी ना कि तुम्हें पैसे चाहिए, उसके बदले तुम यानली को छोड़ दोगे। शूशेजु स्माइल करता है और कहता है, वांग जी तुम इतने इनोसेंट क्यों हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? हाँ मैं जानता हूँ मुझे पैसे चाहिए थे, लेकिन मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें और यानली को छोड़ दूंगा? वांग जी कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? जब तुम्हें पैसे मिल चुके हैं तो तुम्हें हमें जाने देना चाहिए। शूशेजु स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम और यानली यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाओगे। और फिर वो उन दोनों को ही मतलब पकड़ने के लिए अपने गुंडों को भेजता है, लेकिन वांग जो कि यानली का हाथ पकड़ता है और कहता है, यानली जल्दी चलो। और वो उसे लेकर भाग रहा था, लेकिन वांग जी प्रेग्नेंट था और यानली जो बहुत ज़्यादा बीमार थी, क्योंकि उसने 2-3 दिन हो गए थे कुछ भी खाया नहीं था, तो उसमें इतनी एनर्जी नहीं थी। और वो दोनों भाग रहे थे। यानली जो ज़्यादा भाग नहीं पा रही थी, वांग जी कहते हैं, यानली को कोशिश करो, हमें निकलना है। अगर आज हम यहाँ से नहीं निकले तो शायद फिर हम कभी नहीं निकल पाएंगे। यानली, यानली तुम्हें अपने गगा के लिए, अपने हस्बैंड के लिए यहाँ से निकलना है, निकलना है। यानली जिसकी नजर जो कि बस वांग जी पे ही थी और वो कहती, जी 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 शाओ जी। और वो दोनों ही भाग रहे थे। वो बिल्डिंग जिसमें आधे से ज़्यादा मतलब जो कमरे थे उनके डोर ओपन थे, वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। और वांग जी जो भाग रहा था, यानली और वो एक कमरे में आके छुप जाते हैं। यानली की नज़र जो वांग जी की बैली पे जाती है और वो कहती, शाओ जी आप प्रेग्नेंट हो? वांग जी जो स्माइल करता है और कहते, हाँ प्रेग्नेंट हो। यानली कहती, लेकिन आप ऐसी हालत में यहाँ क्यों आए? वांग जी कहते हैं, तुम्हें बचाने के लिए। यानली कहती है, नहीं, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, ऐसी हालत में तो बिल्कुल नहीं, नहीं आना चाहिए था।
वांग जी जो उसे देख रहा था और वो कहता नहीं, तो तुम्हें बचाना था, इसीलिए मैं आया हूँ, तो तुम्हारे लिए, तुम्हें बचाने के लिए। माँ माँ बहुत दुखी है यानली। यानली जो बस वांग जी को ही देख रही थी कि वो मैडम यू को माँ कह रहा है, और वो कहता है हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी आपको नहीं आना चाहिए था। वांग जी जो यानली के मुंह पे अपना हाथ रख देता है और कहता है चुप, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद कोई आ रहा है, और वो दोनों ही चुप हो जाते हैं। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि वो भी उस बिल्डिंग में आ चुका था, इंस्पेक्टर जो चारों तरफ से उस बिल्डिंग को घेर रहे थे, और विंग जो बहुत ज़्यादा परेशान था। विंग जिसे पता था कि वो वांग जी को ऐसे आवाज़ लगा के नहीं बुला सकता, क्योंकि इस बिल्डिंग में बहुत सारे लोग थे, और विंग भी जो कि बचते बचाते उस बिल्डिंग में घूम रहा था, और वो यही सोच रहा था वांग जी तुम कहाँ होगे। विंग जो बहुत ज़्यादा परेशान था। सीन शिफ्ट करके भी मेंग्याओ का दिखाया जाता है। अब मेंग्याओ भी वहाँ आ चुका था, और वो देख रहा था कि शू शेजू बस पैसे ही देख रहा है। मेंग्याओ जैसे गुस्सा आता है और वो कहता है तुमने उन दोनों को ऐसे जाने कैसे दिया। शू शेजू स्माइल करता है और कहता था मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, तुम्हें जो चाहिए उसके लिए तुम्हें खुद ही मेहनत करनी होगी। मेंग्याओ जो शूशे को देख रहा था कि शूशे ऐसा कैसे कर सकता है, और फिर मेंग्याओ कहता है और तुम्हारा बदला। शोशिजु स्माइल करता है और कहता है मेरा बदला मैं लूँगा, लेकिन तुम्हारा बदला तुम्हें खुद को ही लेना होगा। और वो जो कि एक दूसरे को ही देख रहे थे, मिंग्याओ कहता है तो फिर ढूंढो उन्हें, और वो सभी लोग जो कि ढूंढने लग जाते हैं। और वांग जी जो कि छुपा हुआ था, और शोशिजु चिल्लाता है और कहते हैं वांग जी यान ली, तुम दोनों मुझसे बच नहीं सकते। और उनके गुंडे जो सभी लोग यान ली और वांग जी को ढूंढ रहे थे। वांग जी और यानली जो कि एक दूसरे को ही देख रहे थे, और वो कहते हम ज़्यादा देर तक यहाँ छुपे नहीं रह सकते, हमें निकलना होगा। वांग जी कहते हाँ, और वो दोनों ही उस रूम से निकल जाते हैं। लेकिन ये उनकी गलती थी, क्योंकि बाहर शीशे ही खड़ा था, और वो गन सीधा यानली के सर पे रखता है और कहता है अगर फिर से भागने की कोशिश की तो इस बार मैं इसका ये जो सर है उसे खोल दूंगा। सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। विंग जो अभी भी यानली और वांग जी को ढूंढ रहा था, वो उसे अभी भी नहीं मिले थे, और अब वांग जी यानली दोनों को एक रूम में बांध दिया गया था। और फिर वांग जी जिसकी नज़र एक पर्सन पे पड़ती है, और वो पर्सन जो कि रूम में एंटर करता है वांग जी, जिसे अभी तक अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, उसकी आंखें बंद हो रही थी। वांग जी जिसके फेस पे कोई पानी फेंकता है, और वो कहता है वांग जी। वांग जी जो कि अब उसे देखता है तो वो शॉक हो जाता है और कहता है मिंग्यो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शोशिजो स्माइल करता है और कहता है वांग जी तुम इतना ज़्यादा इनोसेंट कैसे हो सकते हो, तुम्हें क्या लगा मिंग्यो यहाँ तुम्हें बचाने आया है। और वांग जी जो बस चुप था, शोशिजो स्माइल करता है और कहता है ये प्लान मिंग्यो और मेरा था तुम्हें यहाँ बुलाने का, और तुमसे अपना बदला लेने का। वांग जी कहते हैं लेकिन कैसा बदला। मिंग्यो जो अभी तक वांग जी को ही देख रहा था, और वो कहता है तुमने मुझे छोड़ के उस विंग से शादी करी, इस बात का बदला। लेकिन उसकी नज़र अब वांग जी की बैली पे जाती है। वो अभी तक वांग जी के फेस को ही देख रहा था, लेकिन अब मिंग्यो को गुस्सा आता है, और वो वांग जी की बैली की तरफ फिंगर करके कहता है तुम्हारी शादी तो उससे जबरदस्ती हुई थी ना, तुमने यही कहा था ना, तो फिर ये क्या है वांग जी। वांग जी जो मिंग्यो को ही देख रहा था, मिंग्यो जिसकी आंखों में कह सकते बहुत ज़्यादा गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, और वो वांग जी के पास आता है। वांग जी की जो चीख है उन्हें बहुत टाइट पकड़ता है, जिससे वांग जी को पेन होता है, और वो कहता है तुमने तो कहा था कि ये शादी तुमसे फोर्सफुली की गई, तुम्हें ब्लैकमेल किया गया, लेकिन ये क्या है, तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हो। तुम्हें मैं प्यार करता था, तुम्हें मेरे बेबी से प्रेग्नेंट होना था, तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हो। और वो अचानक ही वांग जी की जो बैली है उस पे बहुत हार्शली अपने हाथ से प्रेस करता है। वांग जी जिसे पेन होता है, और वो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो। यान ली जो बस मिंग्यो को देख रही थी, और वो कहती है मेरे मेरे ब्रदर इन लॉ से दूर हटो, दूर हटो।
शू शे जो यानली के पास आता है और कहता है, सिस्टर इन लॉ, तुम अपना मुंह बंद नहीं कर सकती? देख रही हो ना कि दो जने आपस में बात कर रहे हैं, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? और फिर वो यानली के फेस पे एक टेप लगा देता है। मेंग्याओ जो बहुत ज़्यादा गुस्से में वांगजी को देख रहा था और वो कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझे चीट किया है, तुम उस विंग के बेबी से प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। और वो गुस्से में बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। सभी लोग जो उसे देख रहे थे और मेंग्याओ जो कि बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था और वो कहता है, नहीं, ये नहीं होना चाहिए था, तुम्हें कोई और कैसे टच कर सकता है, तुम मेरे हो, ये गलत हुआ, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। वांग जी जो मेंग्या को देख रहा था, क्योंकि मेंग्या जो कि पागलों की तरह ही बातें कर रहा था, और वो कहता है, ये गलत है, इसे इसे जाना होगा, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता। और वांग जी जो बस डर रहा था। उसके बाद मेंग्याओ जो वहाँ पे लोग खड़े थे, उनमें से एक पर्सन था जिसके पास एक हॉकी स्टिक था और वो इसे ले लेता है और कहता है, ये बहुत गलत किया, बहुत गलत किया, लेकिन वांग जी, मैं हम दोनों के बीच कभी भी किसी तीसरी को आने नहीं दूंगा, किसी को नहीं आने दूंगा। तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे अलावा किसी के नहीं, किसी के नहीं, कोई हमारे बीच नहीं आ सकता। और उसने उस हॉकी स्टिक को बहुत टाइटली पकड़ लिया था। वांग जी जो बहुत ज़्यादा डर रहा था और वो कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो, मेरे मेरे पास मत आओ। मेंग्याओ जो वांग जी के पास ही आ रहा था और वो कहता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम मेरे हो जाओगे, मुझे पता है तुम प्यार करते हो ना, प्यार करते हो ना वांग जी। वांग जी जो मेंग्याओ को गुस्से में देख रहा था और वो कहता है, नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं अपने हस्बैंड से प्यार करता हूँ, मैं विंग से प्यार करता हूँ, ये हमारे प्यार की निशानी है। मेंग्याओ जी से और गुस्सा आता और कहता है, प्यार, लेकिन वो उसने तो फोर्स किया था ना तुम्हें, फोर्सफुली शादी की थी ना, तो फिर ये क्या था? वांग जी कहते हैं, हाँ, उसने फोर्स किया था, लेकिन ये हमारे प्यार की निशानी है, इसे 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 टच मत करो। मेंग्याओ जी से बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। यानली जो घबरा रही थी और वो इशारा कर रही थी कि नहीं, ऐसा ऐसा मत करो। मैं गया जो कि स्टिक, उस हॉकी स्टिक को लेकर वांग जी की तरफ ही बढ़ रहा था। शीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि अब उस बिल्डिंग में पूरी तरीके से आ चुका था, लेकिन अभी तक यानली और वांग जी के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं चला था। और विंग जो कि देख रहा था, वहाँ पे कुछ लोग थे। विंग धीरे धीरे करके उनमें से काफ़ी लोगों को मार चुका था और उस बिल्डिंग में अब पुलिस भी आ रही थी, पुलिस जो नीचे से ही एंटर हो चुकी थी। और विंग जो कि काफ़ी टॉप तक पहुंच चुका था, लेकिन विंग जो अभी भी परेशान था, क्योंकि उसे यान ली और वांग जी के बारे में अभी भी कुछ भी नहीं पता चला। और विंग यही सोच रहा था, अभी तक उन दोनों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, आई विश वो दोनों ठीक हो। और विंग जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। और विंग ऐसे ही 2 फ्लोर और ऊपर चढ़ता है तो विंग जी से किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और वो कह रहा था, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरे पास मत आओ। विंग जब उस आवाज़ को सुनता है तो विंग पहचान लेता है और कहता है, ये आवाज़, ये आवाज़ तो, ये आवाज़ तो वांग जी की है। और विंग जो कि घबरा जाता है, क्योंकि उसे पता था कि वांग जी की कंडीशन ऐसी है, अगर उसे कुछ हो गया तो। और विंग कहता है, वांग जी, वांग जी। और सीन शिफ्ट करके हमें मेंग्याओ का दिखाया जाता है। मेंग्याओ जिसने अपनी जो हॉकी स्टिक थी उसे उस पोजीशन में ला दिया था जैसे कि वो वांग जी को हिट करने वाला था। और वो वांग जी को बहुत टाइट, मतलब गुस्से में देख रहा था, और उसने हॉकी स्टिक को और भी ज़्यादा टाइट पकड़ लिया था। और वो कहता है, वांग जी, बस ये बेबी हमारे बीच से चला जाए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें अपना लूँगा, मैं तुम्हें आज भी बहुत प्यार करता हूँ, जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी तुम मुझे पसंद आ गए थे, और फिर मुझे तुमसे प्यार हो गया, मैंने तो सपने भी सजा लिए थे, तो तुम्हें पता है तुम्हें सब कुछ जैसा पसंद था, मेरा घर बिल्कुल वैसा ही है, जैसा तुमको पसंद था मैंने सब कुछ वैसा ही करवा लिया था, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, ये बेबी हमारे बीच से चला जाए, फिर हम दोनों एक हो जाएंगे, फिर हम शादी कर लेंगे, मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें बहुत प्यार करूंगा, बहुत खुश रखूंगा। वांग जी, मुझसे शादी करोगे ना?
वांग जी जो मिंग याओ को ही देख रहा था क्योंकि मिंग याओ की जो हालत थी, उसका बर्ताव था, वो बहुत अजीब था। वांग जी जो बस डर रहा था और वो कहते, नहीं मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी शादी हो गई है। मिंग याओ कहता है, नहीं वो शादी नहीं, वो शादी नहीं, वो बस एक धोखा था। तुम मुझसे प्यार करती थी ना, तुम्हें भी तो मैं पसंद था ना। वांग जी कहते, लेकिन वो बात कुछ और थी। अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं विंग को पसंद करता हूँ और मैं उसी से प्यार करता हूँ। मेरी शादी विंग से ही हो गई है और अब तुम्हें मेरे पास नहीं आना चाहिए। विंग याओ जैसे गुस्सा आता है और वो कहता, विंग विंग विंग, ये क्या लगा रखा है विंग? तो तुम्हारे नाम के साथ सिर्फ मेरा नाम होना चाहिए और तुम्हारे होठों पे सिर्फ मेरा नाम, मिंग याओ, मिंग याओ, ना कि विंग। और वो वांग जी को गुस्से में देख रहा था और वो कहता है, वांग जी तो तुम्हें बस थोड़ा सा पेन होगा, ये भी चला जाएगा ना, फिर सब ठीक हो जाएगा। और वो स्टिक को ऐसे पोजीशन में करता है जैसे जैसे वो वांग जी को हिट करने वाला था। सीन शिफ्ट करके हमें मैडम यू और लैन कुरैन का दिखाया जाता है। मैडम यू जो बस चुपचाप उस बिल्डिंग की तरफ ही देख रही थी, लेकिन लैन कुरैन जी ने बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहते हैं, आपने ऐसा क्यों किया? मेरे बेटे की जान को खतरे में क्यों डाला? इतना सब कुछ मेरे बेटे ने सहा है, क्या ये कम था जो आपने आज उसकी जिंदगी को ऐसे खतरे में डाला? लैन कुरैन जो बहुत कुछ कहे जा रहे थे, लेकिन वो देख रहे थे कि मैडम यू जो आज चुप थी, उनकी बातों का कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। और वो कहते हैं, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो ना मैं कभी आपको माफ़ करूँगा और ना ही आपके बेटे को, किसी को माफ़ नहीं करूँगा। अगर मेरे बेटे और उसके बच्चे को कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैडम यू जो इस समय बस लैन कुरैन को ही देख रही थी, वो समझ रही थी कि उनके मन की क्या दशा है, क्योंकि मैडम यू का भी यही हाल था। और वो कहती है, समझ सकती हूँ आप क्या कह रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, आप परेशान हैं अपने बेटे के लिए, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। हाँ मैं खुद कर्ज हूँ, मैंने गलत किया, लेकिन मैं अपने बेटी को बचाना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। एक बार सब कुछ ठीक हो जाए, उसके बाद आप और वांग जी जो सज़ा देंगे, मुझे सब मंजूर है। आप जो चाहे वो सज़ा दे सकते हैं, वांग जी भी दे सकता है। और वो चुप हो जाती हैं। सीन शिफ्ट करके हमें इंस्पेक्टर का दिखाया जाता है। वो भी अब बिल्डिंग के अंदर आ चुके थे, लेकिन उन्हें भी न अभी विंग और न किसी और के बारे में पता चला था। और वो यही सोच रहे थे, आधे से ज़्यादा बिल्डिंग हम ऊपर आ चुके हैं, लेकिन अभी तक उनमें से किसी का भी पता नहीं चला। और जो इंस्पेक्टर थे वो भी हर जगह विंग वांग जी को ढूंढ रहे थे। उनकी बहुत बड़ी टीम थी और वो लोग जो कि हर जगह विंग वांग जी को ही ढूंढ रहे थे। सीन शिफ्ट करके हमें जियंग चैंग का दिखाया जाता है, जो सिचैन को ही देख रहा था, लेकिन सिचैन जो इस समय बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वो जियंग चैंग से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। जियंग चैंग कहता है, सिचैन सिचैन मेरी बात सुनो, तुम्हें क्या हुआ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? शिचन कहता है, क्योंकि तुम बहुत बुरे हो और तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारी मॉम सब बहुत बुरे हैं। जियंग चैंग कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? शिचन कहता है, हाँ तुम सब बहुत बुरे हो, तुमने पहले मेरी गगो के साथ इतना बुरा किया है और आज तुम्हारी मॉम की वजह से मेरी गगो उस बिल्डिंग में चले गए। तुम सब जानते हो ना मेरी गगो की क्या हालत है, फिर भी तुम्हारी मॉम ने मेरी गगो को फोर्स किया वहाँ जाने के लिए। जियंग चैंग कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी मॉम ने शाओजी को फोर्स नहीं किया। शिचान कहता है, फोर्स नहीं किया तो क्या हुआ? उनके सामने वो ऐसे बोल रही थी तो मेरे काका क्या करते, उन्हें उनकी मदद करनी पड़ी। और मुझे इस समय बहुत गुस्सा आ रहा है, प्लीज़ मुझसे बात मत करो। जियांग चैंग जो शिचान को ही देख रहा था और वो कहता है, लेकिन लेकिन मॉम तो शीजे को बचाना चाहती थी ना। शिचन कहता है, तो क्या तुम्हारी मॉम तुम्हारी शीजे को बचाना चाहती थी, तो क्या इसके बदले मेरी गगा की जान को खतरे में डालेगी?
और वो जियांग चंग को बहुत गुस्से में देख रहा था। जियांग चंग कहता है लेकिन इसमें मेरी क्या गलती। शीचैन कहता है गलती तुम्हारी है, तुम्हारी मॉम की है, तुम्हारे पूरे परिवार की है, और मुझे तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करनी है और ना ही तुमसे कोई फ्रेंडशिप रखनी है। आज से मैं तुमसे अपनी फ्रेंडशिप ख़त्म करता हूँ और मुझसे कभी भी बात करने की कोशिश मत करना। तुम बुरे हो, तुम सब बुरे हो। तुमने मेरी गगा के साथ इतना बुरा किया है और आज भी मेरी गगा को इस प्रॉब्लम में फंसा दिया। जियांग चैंग देख रहा था कि शीचैन बहुत कुछ बोले जा रहा था, जो उसके मन में आ रहा था, बिना कुछ सोचे समझे वो सब कुछ बोल रहा था। जियांग चैंग जो इतना ज़्यादा उदास हो गया था कि उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे और वो कहता है ठीक है, तो तुम मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते हो मत करो, लेकिन मेरे परिवार, मेरी मॉम के बारे में ऐसा मत कहो। मेरी मॉम बुरी नहीं है। शीचैन कहता है तुम्हारी मॉम बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। जियांग चैंग जिसे गुस्सा आता है और कहता है तो ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी तो मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी है। और वो वहाँ से मुंह फुला के चला जाता है। शीचैन जो बस उसे देख रहा था और वो कहता है गलती इसकी खुद की है, इसके पूरे परिवार की है, इसकी मॉम की है, लेकिन ये लोग अपनी गलती कभी भी नहीं मानते, हमेशा अपनी गलती दूसरे पे थोपते हैं और दूसरे को नीचा दिखाते हैं। और शिचिंजी से बहुत गुस्सा आ रहा था और वो कहता है आज के बाद मैं भी इससे कभी भी बात नहीं करूँगा, कभी बात नहीं करूँगा। मेरी गगा एक बार ठीक आ जाए उसके बाद फिर हम लोग इनसे बहुत दूर चले जाएंगे। सीन शिफ्ट करके हमें फिर से विंग का दिखाया जाता है। विंग जिससे एक रूम से किसी की रोने की, गिड़गिड़ाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और फिर विंग जो उसी डायरेक्शन में जा रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें फिर से मिंग्याओ का दिखाया जाता है। मिंग्याओ जो कि अब वांगजी के पास आकर ही बैठ गया था और वो कहता है वांगजी मैं तुम्हें कितना समझा रहा हूँ लेकिन तुम मेरी बात मानने को क्यों तैयार नहीं हो। तुम मुझसे शादी करने के लिए क्यों तैयार नहीं हो। आखिर तुमने ही तो मुझे पसंद किया था ना, तो फिर क्या कमी है। वांगजी कहता है कमी नहीं है, लेकिन पहले जो चीज़ें थी अब वो बिल्कुल नहीं रही है, सब कुछ बदल गई है। प्लीज़ मेरी बात समझो, हमें जाने दो, मुझे जाने दो, मैं तुमसे विनती करता हूँ मिंग्याओ। और वांगजी जो अपने हाथ जोड़ लेता है, लेकिन मिंग्याओ जो वांगजी के हाथों पे अपने हाथ रखता है और कहता है मैं और तुम्हें जाने दूँ, नहीं कभी नहीं। बहुत मुश्किल से तुम मेरे हाथ लगी हो, मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। बस एक बार हमारी शादी हो जाए फिर तुम मेरे ओमेगा हो जाओगे। और तुमने तो उस विंग को छोड़ दिया है ना, छोड़ दिया है ना, मुझे पता है। तो तुमने उसे छोड़ दिया है तो तुम्हें भी तो एक अल्फा चाहिए होगा ना, तो मैं साथ दूंगा तुम्हारा। मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा, उस विंग की तरह बिल्कुल हर्ट नहीं करूँगा। वांगजी जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, वो मिंग्याओ को बहुत देर से समझा रहा था, लेकिन मिंग्याओ जो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो जैसे कि पागल हो चुका था। वो कहता है मुझे तुम चाहिए, तुम चाहिए। वांगजी कहता है लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है, मैं किसी और का पार्टनर हूँ, अब मैं तुम्हारा नहीं हो सकता। यानली जो देख रही थी मिंग्याओ जो वांगजी से बात कर रहा था, यानली जो अपने पैरों को हल्का उठाती है और वो अचानक ही मिंग्याओ के पैर पे बहुत तेज किक करती है। मिंग्याओ जिसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है तुम्हारे पैर कुछ ज़्यादा ही चल रहे हैं, लगता है पहले मुझे इनका इलाज करना पड़ेगा। और फिर वो आता है और मिंग्याओ जिसकी हाथ में हॉकी स्टिक था, वो यानली के पैर पे एक हॉकी स्टिक मारता है। यानली का पैर जो कि जख्मी हो जाता है, उसके मुंह पे टेप लगी थी तो उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन आँख से आंसू निकल रहे थे। और फिर वो यानली के फेस पे एक स्लैप करता है और कहता है आइंदा से मेरे मामले में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं वांगजी से बात कर रहा हूँ, तो तुमने मुझे किक करने की सोची भी कैसे। यानली जो बस मेंग्या को ही देख रही थी और वो आप अपने पैरों को देखती है क्योंकि उसके पैर में से ब्लीडिंग हो रही थी। और यानली जो कि अब थोड़ी थोड़ी कह सकते बेहोश हो रही थी क्योंकि इसे बहुत तेज मेंग्या ने हिट किया था उसके पैरों पे। और यानली जो कि बैठे बैठे ऐसे ही बेहोश हो जाती है। वांगजी उसे देखता है और वांगजी कहता है यानली, यानली तुम्हें क्या हुआ, तुम बेहोश नहीं हो सकती, यानली उठो, यानली उठो।
मिंग्यो जो कि स्माइल करता है और वो कहता है अब वो नहीं उठने वाली, मैंने उसे इतनी तेज हिट किया है, वो कैसे उठ सकती है। और वो स्माइल कर रहा था। वांगजी कहते हैं तुम पागल हो चुकी हो, पागल। मिंग्यो कहते हैं हाँ, तुम्हारे प्यार में पागल, तुम्हारी वजह से पागल, तुम्हारे लिए पागल। वांगजी कहता है लेकिन मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। मिंग गया जो वांगजी को ही देख रहा था और वो कहता है क्यों क्यों नहीं रहोगे। वांगजी कहता है क्योंकि तुम एक पागल हो, पागल, मैं पागल के साथ नहीं रहूंगा, तुम पागल हो चुके हो। मिंग गया जो कि हंसता है और कहता है हाँ, पागल ही हो चुका हूँ। और अब ये पागल देखो तुम्हारे साथ क्या करता है। और उसने फिर से वो हॉकी स्टिक उठा ली थी। वांग जी जो कि यही सोच रहा था, मैंने इसे अभी तक तो अपनी बातों में फंसाए रखा, लेकिन अब उसे डर लग रहा था क्योंकि जो मिंग्याओ था उसने पूरी पोजीशन फिर से बना ली थी। वांग जी जिसने उसे कैसे भी करके अभी तक रोक रखा था, लेकिन अब वांग जी डर रहा था क्योंकि मिंग्याओ रुकने वाला बिल्कुल नहीं था। और वो वांग जी को बहुत तेज उस हॉकी स्टिक से उसकी बैली पे हिट करने वाला था। वांग जी जिसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी। और वांग जी जो कि मतलब देख रहा था कि अभी तक किसी चीज ने उसे हिट नहीं किया, तो वांग जी अपनी आंखें ओपन करता है तो वो देखता है कि उस हॉकी स्टिक को किसी ने पकड़ लिया था। और वांग जी अब उस पर्सन को देखता है तो वो विंग था। वांग जी कहता है विंग। विंग जो बस उसे ही देख रहा था और उसने मिंग क्या उसे वो हॉकी स्टिक छीन ली थी। और विंची से बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, उसकी आंखें लाल हो गई थी। और वो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी मेरे ओमेगा को हिट करने की सोची। और विंग जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था, और विंग उसी हॉकी स्टिक से मेंग्याओ को बहुत तेज हिट करता है उसके सर पे। मेंग्याओ जिसके सर से ब्लीडिंग होने लगती है। और गाइस ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। और गाइस अब इसका एक और शायद पार्ट आएगा, मतलब एक लॉन्ग पार्ट, और शायद ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। एंड थैंक फॉर वॉचिंग।